हेलो, मैं बनाऊंगी आज। बहुत दिन से खाने की इच्छा हो रही है। इडली इडली बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी नारियल की और मूंगफली की। ये तो थोड़ी सी मैंने मूंगफली को रोस्ट किया और चटनी इडली बनाई है। इडली बनाई है मैंने दो तरह की। एक तो देखो ये चटनी के साथ खाने के लिए वाइट, और एक मैं दूसरी इसको काट काट के टमाटर और प्याज में फ्राई करूंगी, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, चटनी में मैं सिर्फ क्या डालूंगी, नारियल और ये मूंगफली, करी पत्ता और हरी मिर्च। तो मैं चलिए चटनी बनाती हूँ और फिर मैं इडली दिखाती हूँ कि दो तरह की इडली बनाई है तो कैसे बनाई है। ये बहुत कभी कभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती तो ये बनाई। चलिए मैं बनाती हूँ चटनी। ये देखिए, इतनी से तो डालूंगी रोस्ट की मूंगफली और डालूंगी नारियल का बुरादा। कच्चे नारियल की भी बना सकते हैं, मेरे पास ये बहुत सारा रखा था तो इसलिए बना रही हूँ। और डालूंगी इसमें ये हरा धनिया, और ये डालूंगी इसमें करी पत्ता। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर, इसको मैं पीसूंगी दूध में। तो मैंने बनाई है इडली और मैं इसमें करूंगी छोंक तैयार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक ही इडली के बैटर से मैंने दो तरह की इडली बना दी। जिसको जैसी खानी है। मैं तो सिंपल वाइट खाऊंगी चटनी से, और लड़की खाएगी, बेटी मेरी ये फ्राई करेगी। तो मैं इस तरह से आज बहुत दिन तक से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं इडली खाऊं। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें राई चटकाऊंगी। इसको ढक देते हैं क्योंकि राई ना ऊपर उछलती है, सारी किचन गंदी हो जाती है। तो मैंने बनाई है इडली, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो सूजी है। सूजी को मैंने 1 घंटा भिगोया दही के अंदर। ये देखो कितनी अच्छी, एकदम बहुत सॉफ्ट बनी है। ये देखो। तो इसको मैं तो ये बहुत अच्छी, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, और इसके अंदर डाला है करी पत्ता। इसी के अंदर पीस दिया, अलग से तड़का नहीं लगाया। और इसमें स्वाद अनुसार नमक, मूंगफली, नारियल, और इसको पीसा है मैंने दूध में। क्योंकि ना केरला वाले, साउथ वाले ना दूध डालते हैं, ना कि दही। उनकी बहुत अच्छी चटनी लगती है। तो ये मैंने बनाई है चटनी और इडली। ये देखिए, ये देखो। और एक मेरा विचार, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना किसी के लिए, तो आप किसी के ऊपर दया ही कर लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है, आपका उपकार होगा। तो ये मैंने बनाई चटनी और इडली, और थोड़ी सी मैंने ये करी, देखो फ्राइड टमाटर को कस के घिस के कद्दूकस में, प्याज का और राई का, इसमें मैंने लगा तड़का। तो इस तरह से देखो मैंने बनाई है इडली।
तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और किचन में ना मैं आपको कई बार बता चुकी, काम धाम निपटाने के बाद में जलाती हूँ इसमें स्टिक, ताकि अच्छी पॉजिटिविटी आती रहे घर में, नकारात्मक बाहर निकल जाए। और गणेश जी को भी बिठाती हूँ तो जो मेरा भोग लग, किचन में जो भी सामान बनता है ना, तो हमारे श्री गणेश जी को उसका भोग लग जाता है। चलिए मैं इसको दोबारा से जलाती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है स्टिक को लाइट पकड़ने में, यानी कि अग्नि पकड़ने में, पर ये बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हिस्सा जला दो, फिर इसको ऑफ कर दो, तो ये बहुत अच्छी खुशबू देता है। ये देखो गणेश जी की ये इस तरह से आरती कर लो। थोड़ा सा स्टिक जलाई है मैंने मनी प्लांट के अंदर, इस तरह से। और गणेश जी महाराज को लगा दिया मैंने भोग। ये देखो मैंने गणेश जी बिठाए हैं, बिठा देती हूँ और यहाँ लग जाता है इनका भोग। तो ये देखो, और यहाँ मैंने एक लगाई है लाइट, आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखो, ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ लाइट लगाई है किचन में, हल्की हल्की रोशनी रहती है। ये देखो, ये इस तरह से मैंने किचन में जलाई है लाइट। तो आप बताइएगा आपको मेरा छोटा सा रेसिपी और किचन का थोड़ी सी जो किचन में मैंने भोग लगा स्टिक जलाती हूँ आपको कैसी लगी। फिर कोई नई DIY बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, भजन सुनाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो लाइक करें और ये बताएं मुझे। ये देखो इस तरह से लाइट बिखर जाती है, तो किचन में काम होने के बाद किचन इतनी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से मैं आपको कई बार दिखा चुकी, इस तरह से मैं किचन में थोड़ा सी डेकोरेशन करती हूँ, स्टिक जलाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी स्टिक जली है, गणेश जी हैं और ये मेरा खाना है। तो आप बताइएगा। और अभी 2 दिन बाद है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के पीछे बहुत सारे तथ्य है श्री कृष्ण जी के पीछे। जैसे कि श्री राम तो दिन में पैदा हुए थे, दिन के मध्याह्न में। और श्री कृष्ण जी हुए हैं पैदा, प्रकट अवतरित हुए हैं रात को, रात यानी दिन और रात के मध्याह्न में। जो कि वो उस टाइम, जिस टाइम ये प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, उस टाइम इन्होंने, उस टाइम होती है योगियों की, योगी करते हैं उस टाइम रात में। योगी अपनी प्रार्थना जो भी नमन है वो रात में बैठ के करते हैं। और निश्चित काल है जो संध्या का काल है, उसमें यतियों के लिए होता है, उसमें सब आ जाते हैं हम लोग। और रात को उस टाइम अधिकतर योगी करते हैं। तो दोनों के बीच में इन्होंने श्री कृष्ण जी ने जन्म दिया। और इनसे बहुत इनके नाम है, बहुत सारे इनसे तथ्य जुड़े हैं। इनकी बाल लीलाएँ, गोपियों के संग खेलना, तो ये सब कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को बदनाम करते हैं कि वो कपड़े चुरा के ले आए थे गोपियों के। वो चुरा के नहीं ले थे, उन्होंने उनको दंड दिया था कि अगर इस तरह से आप नहाएंगी नहीं वस्त्र होके तो आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। उनके लिए एक संकेत था कि आप इस तरह से नदी के किनारे रख के मत नहाइए, यमुना के किनारे रख के अपने वस्त्र से नहाइए। क्योंकि उन्होंने यह हमको समझाया था कि हर कोई आ सकता है, तो आप इस तरह से मत नहाइए। उन्होंने चुराए नहीं थे, उनको एक सबक दिया था उठा के रखने का, उठा के ले जाने का, छुपाया था उनको सबक देने के लिए। ये बहुत सारे तथ्य है, सत्य तथ्य है एक। और जैसे गोचरण
उन्होंने गायों की इतनी रक्षा की, गायों का इतना पालन किया, गाय इसलिए हमारी गाय माता है गोचरण। उन्होंने ही बताया था कि इसका कितना गोचरण कितना शुद्ध होता है, गाय का गोबर कितना शुद्ध होता है। पहले हवन होता था, घर में पूजा पाठ होती थी, जो भी कार्य होता था हर हफ्ते तो गोबर से लिपाई होती थी। आज भी कच्ची मिट्टी में पहले गंगा जल छिड़का जाता है, तो वही कच्चा उसको लीपते हैं और फिर जब हम हवन करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं, इसके पीछे वो कितने सारे राक्षसों का वध किया है। जैसे कि पूतना का रावण को किस तरह से डराते थे, छुप छुप के कहीं भी अवतरित हो जाते थे, कहीं भी प्रकट हो जाते थे। उनको इतनी बेचैनी दे देते थे वो श्री कृष्ण जी। उनके मन में इतना बेचैन हो जाते थे कि हर तरफ जहाँ भी वो देखते थे तो डरते थे कि जैसे श्री कृष्ण भगवान खड़े हों। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं श्री कृष्ण जी के पीछे। तो आप बताइएगा आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। ये जो मैंने आपको बताई, ये बहुत सारी धारणाएँ हैं श्री कृष्ण जी के पीछे, जो कि हम बहुत कुछ लोग उससे अज्ञान रहते हैं। ये पैदा ही इसलिए हुए थे दोनों दिन और रात के मध्य में, जिनको चंद्रवंशी कहा जाता है, और श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। वो दिन के मध्य में हुए थे पैदा, और ये रात के मध्य में पैदा हुए थे। तो सूर्यवंशी भगवान राम हुए और चंद्रवंशी ये श्री कृष्ण जी, ये अंधकार को मिटाने वाले। चलिए आप बताइएगा। और चलिए 2 लाइन सुनाती हूँ। हमेशा 2 ही लाइन सुनाई जाती है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण जी के ऊपर वो राधा, वो सारी सखियाँ बोलती हैं, गोपियाँ बोलती है, तो कहती है राधा के लिए बोलती है, श्याम के लिए और राधा के लिए। मेरा दिल तो लूट लिया श्याम ने, मेरा दिल तो लूट लिया श्याम ने, लुटवा दिया राधा रानी ने, लुटवा दिया राधा रानी ने। मेरे माथे का टीका उलझ गया, मेरे माथे का टीका उलझ गया, सुलझा दिया कृष्ण मुरारी ने, सुलझा दिया कृष्ण मुरारी ने। मेरा दिल तो लूट लिया श्यामा ने, मेरा दिल तो लूट लिया श्यामा ने, लुटवा दिया राधा रानी ने, लुटवा दिया राधा रानी ने। मेरे गले का हरवा उलझ गया, मेरे गले का हरवा उलझ गया, सुलझा दिया कृष्ण मुरारी ने, सुलझा दिया कृष्ण मुरारी ने। बस छोटा सा हमने आपको भजन सुना, श्री कृष्ण जी से जुड़ी बातें बताई, रेसिपी दिखाई। तो बताइएगा प्लीज़, कमेंट करिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो एक नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशी उल्लास, सबका परिवार हंसी खुशी से बना रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। मेरा खुद का परिवार भगवान हमेशा सबको, हमारे सबके परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए, अच्छा सा खुशी का माहौल जीवन में सबके रहे। कभी कोई भगवान टेंशन देते हैं तो उसको फटाफट दूर करे, कुछ भी करे, ऊपर वाला सब कुछ करता है। श्री भगवान जी की लीला, श्री कृष्ण जी की तो लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर परेशानी देते हैं तो वो हल भी निकालते हैं। ये मेरी आपसे एक छोटी सी बात थी खुद की। और हाँ, एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे हम बच्चों का प्यार करते हैं, बच्चा और बूढ़ा एक रहता है, एक ही मन का रहता है। तो बच्चों को तो हम प्यार से करते हैं, बड़ों से हम दुत्कार के बोल देते हैं, झल्ला के। कभी झल्ला के मत बोलिए, प्यार से उनसे बोलिए तो हमें अनगिनत दुआएं मिलती है। उनका दिल बस इसी बात से खुश हो जाता है कि हाँ, मैंने 4 बार एक बात को पूछा है तो इन्होंने मुझे, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मुझे हर बार उसका जवाब दिया है। ये मेरी खुद की है, तो मैं ये आप लोगों से बता रही हूँ कि कभी भी अपने बड़ों से झल्ला कर मत बोलिए। एक आवाज़ में उनसे तुरंत उनके पास आइए, थोड़ा सा उनके पास बैठिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही तो कामना करते हैं अपने बुजुर्ग, मेरा परिवार खुश रहे, सुखी रहे हमेशा। और हमें दुआएं इतनी मिलती है
भगवान की और अपने बड़ों की दुआएं बराबर मानी जाती है। ये मेरी आपसे एक बात थी, तो आप बताइएगा आपको ये कैसे लगी। चलिए फिर मिलती हूँ।